Good morning, students. I am your English teacher Divya Shrivastava, and today in English grammar we are going to start a new fresh chapter, chapter 11, and the name of this chapter is sentence. Today we will read sentence. We will know the definition of sentence, and we will know the kinds of sentence. So let's get started. Firstly, we will know the definition of sentence. What is sentence? If I ask you what is sentence, then a sentence is a group of words arranged in their proper order to make a complete sense. ठीक है, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस एक शब्दों का समूह है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स. वर्ड्स मतलब हमारे शब्द, ठीक है, उनका एक समूह है, यानी कि ग्रुप है, जो कि एक अरेंज फॉर्म में उसको लिखा जाता है जिससे कि एक कंप्लीट सेंस बन सके. यानी कि एक सेंटेंस का मतलब क्या है? कोई मतलब होता है ना, कोई सेंटेंस मतलब कुछ हमें कहता है, कुछ बताता है. तो अगर सेंटेंस प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होगा तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि ये क्या कह रहा है सेंटेंस, राइट? तो सेंटेंस इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड वी अरेंज द वर्ड्स इन अ प्रॉपर फॉर्म टू मेक अ कंप्लीट सेंस. ठीक है, दो चीजें और जान लेते हैं अबाउट सेंटेंस. फर्स्ट थिंग, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर. कोई भी सेंटेंस होगा, एनी टाइप ऑफ सेंटेंस, द सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर. हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है ना. स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर होते हैं ना, तो सेंटेंस हमेशा जो स्टार्ट करेंगे, जो फर्स्ट लेटर होगा उसका, वो हमेशा हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. सेकेंड थिंग, अ सेंटेंस मस्ट हैव अ लिंकिंग वर्ब और अ वर्ब. जो सेंटेंस होता है उसमें लिंकिंग वर्ब या वर्ब जरूर होती है, ये कंपल्सरी होती है. विदाउट वर्ब सेंटेंस कभी फ्रेम नहीं हो सकता है. ठीक है, देखिए मैं आपको एग्जांपल के साथ क्लियर करती हूँ. इफ आई से सीता sings a song. ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सीता सिंग्स अ सॉन्ग. मैंने आपको पहली बात आपको क्या बताई? अ सेंटेंस ऑलवेज, फर्स्ट थिंग डेफिनेशन से देखते हैं, इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. क्या इसमें एक ही वर्ड है? नहीं, इसमें कितने ग्रुप है, कितने वर्ड है? सीता है, सिंग्स है, अ है, सॉन्ग है. ठीक है, तो इसमें क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. इसमें बहुत सारे वर्ड्स को यूज किया गया है, तब जाके एक ये सेंटेंस बना है. ठीक है, सीता एक गाना गाती है, और ये क्या है? ये हमने प्रॉपर ऑर्डर में एक अरेंज फॉर्म में सही से लिखा है. अगर मैं इसको सॉन्ग पहले कर दूं, सीता लास्ट में कर दूं, या सिंग पहले कर दूं, सीता बीच में कर दूं, तो ये क्या होगा? ये अरेंज फॉर्म में नहीं होगा. जैसे हमें पता होता है सेंटेंस फ्रेम करने के लिए पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं. कहने का मतलब ये सेंटेंस फ्रेम करने के लिए एक हमें प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो करना होता है. ठीक है, तो यहाँ क्या है? सीता सिंग्स अ सॉन्ग. सीता एक गाना गाती है. देखिए हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी? सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. यहाँ पे जो सीता है ये पहला वर्ड है, और इसका जो पहला लेटर है मैंने कैसे लिखा है? कैपिटल से लिखा है. ठीक है, नाउन हो, प्रोनाउन हो, सेंटेंस में जो भी हमेशा पहला वर्ड होगा उसका पहला लेटर जो होगा वो हमेशा कैपिटल में होगा. एंड सेकेंड थिंग मैंने आपको क्या बताई कि जो सेंटेंस होता है मस्ट कंटेन अ वर्ब या लिंकिंग वर्ब. उसमें हमेशा जरूर एक वर्ब होती है. विदाउट वर्ब सेंटेंस कैन नॉट बी फ्रेम, राइट? अब इसमें वर्ब क्या है? कौन सा काम हो रहा है, कौन सा एक्शन हो रहा है इसमें? सिंगिंग. यस, गाना गाना. सीता क्या कर रही है? सीता गाना गाती है. ठीक है, तो सिंग हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा. ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूं, केवल सीता लिखा रहा है. अगर मैं सिंग्स अ सॉन्ग हटा दूं, केवल सीता लिखा रहा है, सीता इज अ नाउन. ठीक है, सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो क्या ये सेंटेंस है? अगर मैं सीता के आगे से सिंग्स अ सॉन्ग हटा दूं तो क्या ये सेंटेंस होगा? नहीं होगा. ठीक है, तो सेंटेंस के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक सब्जेक्ट चाहिए, हमें एक नाउन प्रोनाउन कुछ भी चाहिए, और उसके साथ हमें एक वर्ब का होना जरूरी है. अगर हम अ सॉन्ग हटा दें तो ये भी एक सेंटेंस होगा कि सीता सिंग, सीता गाना गाती है. लेकिन अगर सिंग्स हटा दें तो कोई भी सेंटेंस ये फ्रेम नहीं हो रहा है. ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है दोनों कंडीशन मैंने आपको दिखा दी कि सेंटेंस हमेशा स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, और सेकंड थिंग ये है कि सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब या लिंकिंग. ठीक है, नाउ वी विल नो द टाइप्स ऑफ अ सेंटेंस. देखिए इन योर कोर्स ऐसे तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में क्लास सेकंड में हमें केवल 3 टाइप्स पढ़ने हैं. कौन कौन से? असर्टिव पढ़ना है हमको, इंट्रोगेटिव पढ़ना है, एंड एक्सक्लेमेटरी पढ़ना है. ठीक है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम असर्टिव सेंटेंसेस. असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस इट्स अ सेंटेंस दैट सेज या स्टार्ट समथिंग. इट्स अ सिंपल स्टेटमेंट. ठीक है, ये आपको क्या बताता है? इट टेल्स यू समथिंग अबाउट एनी पर्सन या एनीथिंग.
इट्स अ सिंपल स्टेटमेंट एंड इट एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। ध्यान रखिएगा, सेंटेंस को हम कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन आइडेंटिफाई द मार्क इन द एंड ऑफ अ सेंटेंस। हम सेंटेंस के लास्ट में अगर कोई मार्क लगाए तो उसको भी देख के हम समझ सकते हैं कि विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, राइट। अ सेंटेंस दैट सेज समथिंग एंड स्टार्ट समथिंग, ये कुछ हमें बताता है, कुछ हमें कहता है, कुछ हमें जानकारी देता है, कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। असर्टिव सेंटेंस एक सिंपल स्टेटमेंट होता है एंड इट ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और ये हमेशा फुल स्टॉप के साथ खत्म होता है, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, राम प्लेज फुटबॉल, राम क्या करता है, फुटबॉल खेलता है। सी द फर्स्ट कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट वर्ड, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड ये क्या है, कैपिटल लेटर में है, राइट। और यहाँ पे क्या कौन सा काम हो रहा है, कौन सी वर्ब यूज हो रही है, खेलना, प्ले, ठीक है। प्ले हमारी वर्ब हो गई एंड फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये सेंटेंस कहाँ पे खत्म हो रहा है, फुल स्टॉप के साथ, यानी कि ये असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो इस तरह हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारा सेंटेंस लिखा है तो किस टाइप का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया तो इट्स असर्टिव सेंटेंस, इट्स अ सिंपल असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई चीज आपको बताई जा रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अबाउट द राम, कि राम क्या कर रहा है, राम क्या करता है, फुटबॉल खेलता है, ठीक है। तो इन सेंटेंस में राम के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ क्या है, मुंबई इज अ बिग सिटी, मुंबई क्या है, एक बड़ा शहर है। तो एज आई सेड कि असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, एक सिंपल जानकारी, एक स्टेटमेंट, एक इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। अब हम जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इट्स अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन। एनी टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इट ऑलवेज आस्क्स अ समथिंग, अ क्वेश्चन। कोई भी सेंटेंस, किसी भी टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, ये हमेशा आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पुटअप करता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, और ये हमेशा कैसे खत्म होता है, इट ऑलवेज एंड्स विद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही लास्ट में, ठीक है। तो सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क साइन रहता है। एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं, व्हाई आर यू टॉकिंग, व्हाई आर यू टॉकिंग, तुम बात क्यों कर रहे हो। देख सी द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट वर्ड हमारा फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, एंड द सेकेंड थिंग, यहाँ पे हमारा वर्ब भी है, लेकिन किस टाइप का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पुट है, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, इसमें भी क्या है, हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब ये है कि किसी भी टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, उसमें आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इट सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग या समथिंग एक्साइटिंग, शॉकिंग या ग्रीफ। इट एंड्स विद एक्सक्लामेशन मार्क, ये एक्सक्लामेशन का मार्क होता है, ठीक है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, जब हम कुछ बहुत ही शॉकिंग सा देख लेते हैं, हम कुछ बहुत ही सुंदर सा देख लेते हैं, अनबिलीवेबल सा थिंग देख लेते हैं जब हम, कि ओ माय गॉड, ठीक है। एंड या कुछ कहीं पे कोई दुख होता है, ग्रीफ मतलब होता है कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कहीं किसी की आपने कुछ कैजुअलिटी देख ली, सुन ली, ठीक है। तो आप जब करते हो या जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो, ठीक है, बहुत एक्साइटिंग होते जा, या आपने कोई बहुत शॉकिंग खबर सुन ली होती है, तो हम अपनी फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हम अपने फीलिंग को एक्सक्लेमेटरी मार्क से, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। वी विल सी द एग्जांपल्स ऑफ दिस सेंटेंस। हाउ ब्यूटीफुल दिस ड्रेस इज, मैंने कोई ड्रेस देखी, आई सॉ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, एंड देन मेरा रिएक्शन क्या होगा, हाउ ब्यूटीफुल दिस ड्रेस इज, कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत ये ड्रेस है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में क्या आया है, एक्सक्लेमेशन साइन आया है। फिर देखते हैं, व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज, व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज, कितना सुंदर, कितना प्यारा ये फूल है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जब बहुत अनबिलीवेबल सी चीज हम देख लेते हैं, कोई बहुत, व्हेन वी सी द अमेजिंग थिंग्स, अनबिलीवेबल थिंग्स एंड एनी शॉकिंग न्यूज या एनी कैजुअलिटी, देन वी विल हम अपनी फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एक्सक्लेमेटरी, विद द हेल्प ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। ये कैसे खत्म होता है, इट एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क, कैसे एंड होता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा, हमने क्या देखा, यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस देखा, इंट्रोगेटिव देखा एंड एक्सक्लेमेटरी देखा। हमने तीनों में डिफरेंस क्या देख लिया, इट्स अ सिंपल स्टेटमेंट, इट्स अ सिंपल इंफॉर्मेशन, और इसमें क्या होता है, इट एंड्स विद फुल स्टॉप, ठीक है। एंड इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इट ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है, एंड इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। एक्सक्लेमेटरी में क्या है, कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, कोई ग्रीफ, कोई दुख या कोई शॉकिंग खबर, कैजुअलिटी या एनी अनबिलीवेबल अमेजिंग थिंग्स, व्हेन वी सी, वी एक्सप्रेस द फीलिंग विद द हेल्प ऑफ अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड इट एंड्स विद द एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है।
तो आई होप आपको ये तीनों टाइप ऑफ सेंटेंस समझ में आए होंगे। एंड इसका डिफिनेशन आपको दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी है, इट्स अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस विच इज अरेंज्ड इन प्रॉपर फॉर्म टू मेक अ कंप्लीट सेंस। एंड सेकंड थिंग कि जो हमारा सेंटेंस है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। आप कोई भी सेंटेंस देख लीजिए, एक्सक्लेमेटरी देख लीजिए, इंट्रोगेटिव देख लीजिए या असर्टिव देख लीजिए, जो पहला आपका वर्ड होगा उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। एंड सेकंड थिंग कि उसमें वर्ब या लिंकिंग वर्ब जरूर होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट ए न्यू फ्रेश चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।